गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है शुक्रवार 6 फरवरी 2026। स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी सुबह की सबसे तेज बड़ी और जरूरी खबरें। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पास किया गया है और उसके बाद संसद सत्र में राजनीतिक बहस जारी है। विपक्ष और सरकार दोनों अपने अपने बिंदुओं पर चर्चा कर रहे। हैंड्सबी की प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के बीच राजनीति की चालें तेज दिख रही हैं। ये बहस आर्थिक योजनाओं, बजट और नीति निर्माण पर केंद्रित है, जिससे अगले कुछ दिनों में संसद में अहम निर्णयों की उम्मीद है। भारत ने विभिन्न देशों के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत किया है। व्यापारिक समझौतों और नौकरियों वीडियो पर चर्चा के कारण भारत को वैश्विक आर्थिक मंचों में समर्थक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। इससे निर्यात, निवेश और टेक्नोलॉजी साझेदारी के क्षेत्रों में नई संभावनाएं बन रही हैं। शेयर बाजार की शुरुआत आज मिक्स्ड संकेतों के साथ सपाट रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में सीमित उतार चढ़ाव देखा गया, जिससे निवेशकों ने आर्थिक संकेत और वैश्विक संकेतों को आधार बनाकर कारोबार किया। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बजट और रुपए की चाल जैसे कारक आगे की दिशा तय करेंगे। कीमती धातुओं के बाजार में आज सोना और चांदी दोनों में नई हलचल देखने को मिल रही है। चांदी में पिछली गिरावट के बाद रिबाउंड का रुख दिख रहा है, जबकि सोने के भाव में भी ऊर्ध्व गति के संकेत मिले हैं। निवेशकों का ध्यान इस बदलाव पर टिक गया है, क्योंकि ये वैश्विक ट्रेडिंग और निवेश धाराओं को प्रभावित कर सकता है। आज के स्कूल असेंबली न्यूज हेडलाइंस के अनुसार शिक्षा और सामाजिक विषयों पर अहम अपडेट सामने आए हैं। कुछ राज्यों में सरकारी योजनाओं और युवा कार्यक्रमों का लाभ छात्रों को पहुंचाने की पहल जारी है, जबकि राष्ट्रीय हित से जुड़े अन्य अहम विषयों पर भी चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साझेदारी यूएस और ब्रिक्स देशों के साथ और मजबूत होती दिख रही है। ये आर्थिक और रणनीतिक सहयोग वैश्विक व्यापार और निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे देश की वैश्विक उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव का रुझान दिख रहा है। मौसम विभाग के ताज़ा संकेतों के अनुसार राज्य में कई इलाकों में घने कोहरे, बारिश और तेज हवाओं का असर बना हुआ है, जिससे लोगों को सुबह शाम की यात्रा में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। राज्य में कई जिलों में मौसम सक्रिय है और ठंडी सुबह के साथ साथ बादलों का जमाव भी देखने को मिल रहा है। वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव भी जारी है। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बरतने और जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही है कि नागरिक अपना सफर और आयोजन उसी हिसाब से प्लान करें। सुरक्षा बलों ने कुछ क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया है और महत्वपूर्ण छापेमारी चल रही है। सेना और पुलिस की संयुक्त कोशिशों से सुरक्षा स्थिति मजबूत बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। हिमालयी क्षेत्रों में मौसम विभाग के नवे चेतावनी संकेत के अनुसार बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां सक्रिय हैं, जिससे पहाड़ों के आसपास ठंड का असर बना हुआ है और आम नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बंदरगाह और शिपिंग सेक्टर में विकास के लिए कुछ MOUs पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें देश की लॉजिस्टिक क्षमता और कंटेनर शिपिंग नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। इसका असर वायु मार्ग और समुद्री व्यापार पर दूरगामी माना जा रहा है। सरकार ने सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट के कई प्रावधानों को लागू कर दिया है, जो इंश्योरेंस सेक्टर और नीति धाराओं में बड़ा बदलाव लाएगा। इसके तहत पॉलिसी धारकों की सुरक्षा और निवेश विकल्प को और बेहतर बनाया जा रहा है, जिससे वित्तीय बाजार में स्थिरता की उम्मीद है। भारत ने घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की संभावना जताई है। ये कदम उस बड़े व्यापार समझौते के बाद आया है, जिसमें भारत ने कुछ देशों से तेल आयात विविध करने की रणनीति अपनाई है। इससे ऊर्जा आपूर्ति स्थिरता और विदेशी तेल पर निर्भरता को संतुलित करने की कोशिशें तेज हुई हैं। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समाचार उपयोगी लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका साथ और आशीर्वाद ही हमारी प्रेरणा है। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।